शनिदेव के बारे में जो है बहुत भ्रम फैलाया जाता है और ज़्यादातर उनके नाम पे जो है बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो बहुत मासूम लोगों को लूटते हैं और पढ़े लिखे अमीर लोगों को जो है लूटा जाता है। देखिए, ज्योतिष में शनि, मंगल, राहु, केतु, इनको पाप ग्रह कहा जाता है। पाप ग्रह होने के साथ शनि और मंगल में दोनों ग्रह में थोड़ा सा अंतर है। शनि जब कष्ट देने लगता है तो वो एक असली ज्योतिषी को कैसे पहचाना जाए? देखिए, ये ज्योतिष विद्या जो है ये इसको दैवीय विद्या। ऐसा कौन से सवाल हैं जो एक ज्योतिषी को पूछना चाहिए? ऐसे आचार्य जिनके पास ज्ञान है ज्योतिष विद्या का, उनको पूछा जाना चाहिए, पर ऐसा पूछा जाता है नहीं। सामान्यतया ज्योतिषी से जो अभी पूछा जाता है वो जब कभी भी किसी के घर में पूजा पाठ होता है तो मूलतः क्या करवाया जाता है, उसका क्या अर्थ है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या साइंस भी है? इस संबंध में हम जो भी कर्म करते हैं इस तरह का, ये 2 तरह का कर्म होता है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम प्रगल्भ झा है और आज आप वापस एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ मिले हैं। हमारे साथ आज हैं आचार्य उपेंद्र झा जी। आज गुरुजी से हम एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, हम कर्मकांड की बात करेंगे, हम इन सभी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे घर में यूजुअली होती है। यदि कोई पंडित जी हमारे घर पूजा कराने आते हैं तो उस पूजा का लॉजिक क्या होता है, वो क्यों किया जाता है, वो कर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि हर एक रिलीजन के 2 एंगल्स होते हैं, एक स्पिरिचुअल एंगल होता है और एक होता है जहाँ पे हम रिचुअल्स करते हैं। तो दोनों का कैसे कनेक्शन है और दोनों का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुजी। हर धर्म के अपने मायने होते हैं और हर धर्म अपने आप में जो है वो काफ़ी कुछ सिखाता है लोगों को। वैसे ही हिंदुइज्म जो है वो एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में हर कोई समझना चाहते हैं, हर कोई पढ़ना चाहते हैं और लोगों ने इसे पढ़ा भी है, समझा ही है। तो आज का ये पॉडकास्ट हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस धर्म के बारे में बातें पहुँचे, लोग समझे कि उसकी अहमियत क्या है और जो एक अज्ञानता फैल रही है इन बातों को लेके, वो थोड़ा दूर हो और लोगों को पता चले कि क्या ज्ञान होता है, सही ज्ञान क्या है। तो धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। पहला सवाल जो हर एक ज्योतिषी से पूछा जाता है, या हर कोई एक ऐसा सवाल जो हर कोई एक ज्योतिषी से सबसे पहले पूछते हैं, वो ये है कि 2025 सभी राशियों के लिए कैसा होने वाला है? ठीक है, धन्यवाद। सब लोग अपनी अपनी राशि के संबंध में जानना चाहते हैं। तो हम राशियां 12 होती है, 12 राशियों का अलग अलग जो फल मिलने वाला है 2025 में, उसके अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि का। मेष राशि वालों के लिए वर्ष के आरंभ से 29 मई 2025 तक राहु की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। राहु की स्थिति गड़बड़ होने से अनावश्यक भ्रमण की समस्या उत्पन्न होती है। जिस काम के लिए लोग जाते हैं वो कई बार जाने के बाद वो पूरा होता है। अनुमान रहता है कि एक बार में पूरा हो जाएगा, लेकिन वो एक बार में होता नहीं है। अनावश्यक भ्रमण का वातावरण चलता रहता है, लेकिन ये 29 मई तक ही रहेगी। उसके बाद राहु अच्छी स्थिति में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले अप्रैल 2025 से मेष राशि वालों को शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। 7.5 जन्य जो गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है, अनावश्यक भ्रमण, अनावश्यक खर्च, अधिक उम्र वालों के लिए कुछ
शरीर स्वास्थ्य से संबंधी गड़बड़ियां उत्पन्न होने लगती है, वो हो सकता है। इसी समय में एक बात और है कि गुरु आपकी कुंडली में साल भर अच्छी स्थिति में रहेगा। आप जो भी इसके लिए उपाय करेंगे, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ या शनि जन्य जो कोई और टूना टोटका होता होगा, वो सब करेंगे, उससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी राशि आती है वृष, वृषभ भी कहते हैं इसको। वृषभ राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छा फल करने वाला है, राहु भी बहुत अच्छा फल करने वाला है और गुरु भी बहुत अच्छा फल करने वाला है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। जहाँ जो काम में आप हाथ डालेंगे, जो काम शुरू करेंगे, उस सब में पूर्ण सफलता का योग हमें दिखता है। शरीर स्वास्थ्य से संबंधी गड़बड़ियाँ भी कोई विशेष रूप से आने वाली नहीं है, सब बहुत अच्छा रहेगा साल। अब लेते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए 14 मई तक गुरु 12वें स्थान में रह करके वो परेशान करने वाली स्थिति में है। परेशानी इस अर्थ में होती है कि जो छात्र होगा वो 60% मार्क्स के लिए यदि लिख करके आएगा परीक्षा में, तो उसे 50-55 से अधिक नहीं आने वाला है। अधिक परिश्रम करने पर सफलता में कमी आएगी। शनि की स्थिति बहुत अच्छी है और राहु भी साल भर बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। केवल गुरु का उपाय 14 मई तक अवश्य करना चाहिए। उपाय करने पर अवश्य सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। सामान्य उपाय में अपने माता पिता, अपने से बड़े, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी मिले वहाँ सिर झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़ों का आदर भी करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। ये मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष भर का फल है। अब कर्क राशि लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 14 मई से इनके राशि में 12वें स्थान में गुरु आ जाएगा, जो थोड़ा परेशान करने वाला है, सफलता में कमी करने वाला है, परिश्रम को बढ़ाने वाला है। हाँ, खर्च भी बढ़ा सकता है, खर्च की भी परेशानी आ सकती है। इन राशि वालों को तीर्थ यात्रा का योग बनता है। अच्छे स्थानों की यात्रा होगी और उससे गुरु अपना बुरा फल देना कम कर सकता है, गुरु प्रसन्न हो सकता है। तो तीर्थ यात्रा अवश्य करें। अपने से बड़ों का मान सम्मान जरूर करें, लेकिन ये 14 मई के बाद आएगा। अभी तक की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन शनि की 7.5 चल रही है कर्क राशि वालों के लिए। ये 7.5 परेशान करने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं। 14 अप्रैल के शुरू से ही ये शनि आपकी अरहैया की स्थिति से निकल जाएगी और अच्छा फल देने लगेगा। उसी समय में राहु भी आपके राशि से 8वें स्थान में आ जाएगा। राहु का भी उपाय कुछ करना चाहिए। करने से आपको सफलता मिलेगी, नहीं करने से थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। तो ये राहु के लिए क्या उपाय है उसे सुधारने के लिए? राहु अंत्यजों का ग्रह है, जिसको आप हरिजन कहते हैं या सफाई कर्मचारी है। उसको शनिवार के यदि कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाए तो उससे प्रत्यक्ष लाभ आपको हो सकता है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अब सिंह राशि को लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए अभी 29 मई तक राहु 12वें स्थान में चल रहा है, जो परेशान करने वाला है। इसी समय में 14 मई से गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। कहीं यदि रुपया पैसा रुका होगा, कहीं कोई
व्यापार धंधे से जुड़ा कोई काम रुका होगा तो वो सब चालू हो जाएगा, धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। और शनि की साढ़े साती भी अढ़ैया भी आपको शुरू हो जाएगी अप्रैल महीने से। वो थोड़ा सा परेशान करने वाला होगा। शनि का उपाय जैसे हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक विशेष प्रकार का जो अर्घ का हार चढ़ाया जाता है, तेल चढ़ाया जाता है, वो अवश्य चढ़ाना चाहिए। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी तो शनि के प्रभाव को भी, बुरे प्रभाव को भी कम कर सकता है। बहुत अधिक चिंता की बात नहीं है। तो वर्ष भर शनि की अढ़ैया तो रहेगी, लेकिन और सब ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाला है। कन्या राशि को लेते हैं। कन्या राशि में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और राहु की स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो उचित परिश्रम से अवश्य संपन्न होगा, अवश्य फलदायी होगा। कोई गड़बड़ी साल भर नहीं रहनी चाहिए। अब तुला राशि के लिए लेते हैं। तुला राशि के लिए 14 मई तक गुरु आपके राशि से 8वें स्थान में भ्रमण करेगा, जो थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला है। इसको शांत करने के लिए विधि विधान पूर्वक गुरु का जो जप है, दान है, वो करना चाहिए। इसके साथ साथ स्वयं आप जो कर सकते हैं वे अपने माता पिता का आदर, अपने से बड़ों का आदर, और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के सामने से यदि आप गुजर रहे हैं तो वहाँ सिर जरूर झुकाना चाहिए, प्रणाम जरूर करना चाहिए। इससे गुरु प्रसन्न होता है, आपके कार्य में सहयोग अवश्य मिलेगा। 14 मई 2025 के बाद गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तब आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, क्योंकि गुरु भी अच्छा हो जाएगा 14 मई के बाद, शनि भी अच्छा रहेगा और राहु की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी रहेगी साल भर। लाड़ा इसके कह दिलू ना। अब वृश्चिक राशि को लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च महीने तक शनि की अढ़ैया चल रही है, पिछले 2 साल से चल रही है। अप्रैल महीने से ये अढ़ैया से मुक्ति आपको मिल जाएगी, लेकिन 14 मई से गुरु आपके राशि से 8वें स्थान में आ जाएगा, जो सफलता में कमी कर सकता है, परिश्रम बढ़ा सकता है। और नया काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें बड़ी रुकावट आ सकती है। नए काम करने से बचें, जो पहले से चलता आ रहा है उसी को करें। 14 मई का गुरु का उपाय जरूर करें। गुरु के उपाय में सबसे श्रेष्ठ उपाय अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें, माता पिता का आदर करें। मंदिर मस्जिद के सामने आप जरूर सिर झुकावें, इससे गुरु प्रसन्न होगा। और ये स्थिति आपकी साल भर गुरु की बनी रहेगी 14 मई के बाद से। 14 मई से पहले बहुत अच्छी स्थिति है। 14 मई से पहले जो छात्र जिस अनुमान से परीक्षा दिए होंगे इतना नंबर आना चाहिए, तो 14 मई से पहले जो परीक्षा में बैठ गए होंगे उसको वो सफलता मिलेगी। लेकिन 14 मई के बाद साल भर थोड़ी सी गड़बड़ी है, अपेक्षा के अनुरूप सफलता मिलने में कठिनाई आ सकती है। शनि की स्थिति साल भर अच्छी रहेगी और राहु की स्थिति भी
अच्छी बनी रहेगी। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए अप्रैल महीने तक तीसरा शनि है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन अप्रैल महीने से ये शनि अढ़ैया की स्थिति में आ जाएगी तो कुछ परेशानी हो सकती है। गुरु बहुत अच्छा बना रहेगा, साल भर कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, और राहु भी अच्छी स्थिति में रहेगी। सब मिला जुला करके वर्ष भर आपका अच्छा ही रहना चाहिए। अब मकर राशि लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि बहुत अच्छी है, स्वगृही शनि है, और गुरु भी बहुत अच्छा 14 मई तक भी है, और 14 मई के बाद जब गुरु बदलेगा तो छठे स्थान का गुरु भी सफलता देने वाला होता है। राहु की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी, कोई गड़बड़ी नहीं है। सब मिला जुला करके आपका वर्ष भर बहुत अच्छा रहने का योग बन रहा है। कुंभ राशि में साढ़े साती का दूसरा टर्म पूरा हो जाएगा, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती बहुत नुकसानदायक नहीं होता है। ये अच्छा ही करेगा, कुछ न कुछ साढ़े साती से इनको अच्छा ही फल मिलने वाला है। और 14 मई तक गुरु अढ़ैया की स्थिति में रहेगी, जो कार्य में रुकावट डालती है, लेकिन 14 मई के बाद ये गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हो जाएगी। मन में प्रसन्नता मिलेगी, रुके हुए कार्यों में गति आएगी। यदि कोई धन कहीं रुका हुआ है तो वो भी आना शुरू हो जाएगा 14 मई के बाद। राहु की स्थिति भी अच्छी रहेगी। सब मिला जुला करके आपकी राशि में भी बहुत अच्छा समय बना रहेगा साल भर। मीन राशि में आपके साढ़े साती का पहला चरण मार्च महीने में पूरी हो जाएगी, दूसरा चरण शुरू होगा। जो शनि का उपाय आप पहले से करते आ रहे हैं, शनि के हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, उसको जारी रखें। 14 मई तक गुरु की स्थिति आपकी राशि में थोड़ा सा गड़बड़ है, अधिक परेशानी देने वाला रहेगा, लेकिन 14 मई के बाद वो गुरु बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगी। इसी समय में राहु भी अच्छी स्थिति में रहेगा, तो 14 मई के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और सब मिला जुला करके वर्ष भर की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन शनि का उपाय आप करते रहें। गुरुजी, संक्षिप्त में जो है वो आपने राशियों का जो है वो हमें ज्ञान दिया, और मुझे आशा है कि इससे लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और 2025 उनके लिए अच्छे से बीते, उसके लिए वो जो ज़रूरत उपाय है वो करेंगे। सवाल मेरा ये है कि शनिदेव के बारे में जो है बहुत भ्रम फैलाया जाता है, और ज़्यादातर उनके नाम पे जो है बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं जो बहुत मासूम लोगों को लूटते हैं, और पढ़े लिखे अमीर लोगों को जो है लूटा जाता है। तो ये शनि की साढ़े साती जो कही जाती है वो क्या है, और क्या जितना डर फैलाया जा रहा है उतनी डरने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, ज्योतिष में शनि, मंगल, राहु, केतु, इनको पाप ग्रह कहा जाता है। पाप ग्रह होने के साथ शनि और मंगल में दोनों ग्रह में थोड़ा सा अंतर है। शनि जब कष्ट देने लगता है तो वो एक क्रूएल टीचर की तरह कष्ट देता है। क्रूएल टीचर का मतलब ये हुआ कि वो कष्ट तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ न कुछ लेसन भी देता है। स्ट्रिक्ट टीचर की तरह। जो वो लेसन जो ग्रहण कर लेता है उसको वो सोने चांदी की तरह चमका भी देता है।
लेकिन मंगल एक ऐसा ग्रह है जो वो कष्ट देता है तो कष्ट के साथ साथ वो लेसन नहीं देता है। अच्छा। शनि जब कष्ट देगा तो आगे वो अच्छा फल भी ला करके देता है, लेकिन मंगल यदि कष्ट देता तो वो एक्सीडेंट करा देगा। अब एक्सीडेंट से आप क्या सीख लेंगे? एक्सीडेंट से तो कोई सीख नहीं हो सकता है। लेकिन शनि जो है सो आपको बहुत परेशान करेगा। परेशानी से आपको कुछ न कुछ अंत में वो लाभ भी दे करके जाएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और शनि जो है वो 2 राशियों को खराब फल करता है, कर्क राशि और सिंह राशि को, क्योंकि कर्क राशि और सिंह राशि राजा और रानी है। सिंह राशि को राजा और कर्क राशि को रानी का, तो इनको जो है सो वो कष्ट अधिक देता है। बाकी मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि और वृषभ राशि वालों को शनि हमेशा अच्छा ही फल करता है, वो खराब फल नहीं कर सकता। बाकी जो राशियां बची उसको मध्यम फल करता है। उसकी स्थिति कुंडली में यदि खराब रही तो थोड़ा खराब फल कर दिया, उसकी कुंडली में यदि अच्छा फल रहा तो अच्छा फल करता है। अब शनि से बचने का उपाय जो आप पूछे हैं तो सबसे अधिक तो ये कर्क राशि वालों को और सिंह राशि वालों को फल करता है, और वो राजा रानी है। वो यदि आगे बढ़ कर के राजा के जैसा काम करता है, रानी के जैसा काम करता है, तो उसको शनि छोड़ेगा नहीं, उसको परेशान करेगा। लेकिन उसका जो व्यवसाय चल रहा है, वो जो कोई काम करना चाहता है वो अपने नाम से नहीं, वो दूसरे के नाम से करे, और उसका वो नौकर बन करके यदि काम करे उसको शनि कुछ बिगाड़ता नहीं है, उसको अच्छा ही फल करता है। क्योंकि शनि, राहु, केतु इस सब को हम लोग कहते हैं कि जो उचक्का, टपोरी, लफंगा ग्रह है, चोर ग्रह है। कोई चोर यदि समझ जाएगा, कोई लफंगा यदि समझ जाएगा कि इनके बैग में 2-5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि उसको वो पीछा करे, और जब उसको मौका मिले तब वो उससे झपट ले। लेकिन पहले ही चोर यदि समझ जाएगा ये इसका बैग तो चमचम करता है लेकिन इसमें 1 रुपया नहीं है, तो 5 कदम भी पीछा करेगा? नहीं करेगा। तो जब शनि की 7.5 आती हो या शनि की दशा अंतरदशा जब आती हो, तो कर्क राशि वालों को हम देखे हैं कि कहें कि वो तुम्हारा जो दुकान है, तुम्हारा जो मकान है, धंधा है, जो भी है, वो तुम अपने पत्नी के नाम से कर दो या पुत्र के नाम से कर दो, उसका नौकर बन करके काम करो, तो नौकर को कुछ नहीं बिगाड़ता है। इस तरह से शनि से बचा जा सकता है, पूर्ण रूप से बचा जा सकता है, और उसके श्रेष्ठ फल को लिया जा सकता है। और तो इसका मतलब है कि शनि देव की जो बात करते हैं उस ग्रह से ज़्यादा कष्टदायक जो है वो मंगल ग्रह है। हाँ, मंगल ग्रह ज़्यादा कष्टकारी है। ग्रह से बचने का कोई उपाय जो हर कोई कर सकता है, जो हम दिनचर्या में जो है उसको लाएं, तो मंगल ग्रह से जो है बचे रहें, उसके जो दुष्परिणाम है उससे बचे रहें। देखिए, मंगल ग्रह से बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि यदि आप सक्षम है, आपका शरीर एलाउ करता है, तो रक्तदान करते रहिए। जब तक मंगल की दशा अंतरदशा चलती है तब तक रक्तदान करते रहिए। उसका मतलब है कि वो ब्लीडिंग करा देगा। वो ब्लीडिंग यदि हम अपने आप कर लिए, कहीं जा कर के डोनेट कर दिए, उसका भी फल अच्छा मिलेगा, और मंगल समझेगा कि ये तो डोनेट कर ही दिया, तो अब इसको एक्सीडेंट करा करके हम क्या करेंगे। अच्छा, तो मंगल से बचने के लिए ये सब उपाय है, ये बचने का उपाय है मंगल से जी। और मंगल का जो शास्त्र पुराण में लिखा है कि ये जप करा लें, ये दान करा लें, कर लें, वो भी कराना चाहिए।
क्योंकि ऋषि महर्षियों ने निस्वार्थ होकर के वो उपाय बताया है, वो उपाय अवश्य करना चाहिए। जी। तो इसी सवाल इसी इसी इन्हीं बातों से एक दूसरा सवाल मन में आता है कि एक असली ज्योतिषी से, एक असली ज्ञानी से, एक असली आचार्य से कैसे कैसे हम उन्हें पहचाने, और जो ठग है, आजकल बहुत सारे ऐसे ठग हैं जो लोगों को जो है वो लूट लेते हैं और डरा के, तो एक असली ज्योतिषी को कैसे पहचाना जाए? देखिए, ये ज्योतिष विद्या जो है, ये इसको दैवीय विद्या कहते हैं। ये देवताओं से ली गई विद्या है, और ज्योतिष का काम है भविष्य बताना, जिसको ब्रह्मा जी ने अत्यंत गुप्त रखा है। ऋषि महर्षियों ने खूब परिश्रम करके उस भविष्य के गर्त से कुछ निकालने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो ज्योतिष में है। तो जब किसी को बहुत ज़रूरत होती है कि कल क्या होगा, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, तब वो विनम्रता पूर्वक ज्योतिषी से जाकर के यदि पूछता है और ज्योतिषी बता देता है, तो वो लगभग सत्य ही बताता है, अच्छा ही बताता है। लेकिन अनावश्यक रूप से यदि वो जाता है पूछने के लिए, तो ज्योतिषी को बताना भी नहीं चाहिए, और उसको बताने से कोई लाभ भी होने वाला आगे नहीं है, बल्कि ज्योतिषी को नुकसान भी हो सकता है। अच्छा। और जहाँ तक सच्चे ज्योतिषी और झूठे ज्योतिषी का सवाल है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि कोई विनयान्वित होकर के विनीत भाव से यदि ज्योतिषी के पास जाता है, वो यदि कुछ बताता है, तो वो सच्चा ज्योतिषी है। और बिना पूछे यदि वो बताने लगता है, तो समझिए कि जो ये गड़बड़ है। अच्छा। जैसे आप ऐसे समझिए कि संत कहाँ मिलेंगे, तो जो संत आश्रम बना करके बैठा है, या सीधी सीधी भाषा में कहें कोई दुकान खोल करके बैठा है, तो वो संत हो नहीं सकता है। यदि संत है तो उसके पीछे कोई दुकानदारी होगी नहीं, वो कहीं दुकान लगा करके बैठ नहीं सकता है। वो तो आपका जैसा कर्म होगा, तो उस कर्म के अनुसार आपको कहीं ना कहीं टकरा जाएगा, कुछ न कुछ कह देगा और चल देगा, आपसे कुछ उसको अपेक्षा भी नहीं रहेगी। इसी तरह से ज्योतिषी भी है। यदि आपको बहुत जरूरी है, और अब जरूरी कब है, तो जैसे कोई बीमार पड़ा और वो डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर के पास गया, तीसरे डॉक्टर के पास गया, जब एक से ठीक नहीं हुआ, दूसरे से, तीसरे से ठीक नहीं हुआ, तब यदि ज्योतिषी के पास जाता है, और तब जो ज्योतिषी उपाय बताता है, उससे 100% ठीक हो जाया करता है। और बीमार पड़ा, सबसे पहले ज्योतिषी के पास ही गया, तो उस ज्योतिषी को बताना भी नहीं चाहिए। हम भी कह देते हैं कि बीमार पड़ा है तो हमारे पास आने की क्या जरूरत है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिसको पढ़ाई करना है वो गुरु के पास जाएगा ना, जिसको भूख लगा है वो होटल में जाएगा ना, हमारे पास आकर के क्या करेगा, हम क्या करेंगे? तो सबका अपना अपना वो क्षेत्र है, वो बिना किसी कारण के ज्योतिषी के पास जाना, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो बिना किसी कारण ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए, और ज्यादा सवाल लेके ज्योतिषी के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं, जो आवश्यक है वो जरूर जाना चाहिए, अवश्य जरूर, क्योंकि शास्त्र बना है तो कुछ न कुछ बताने के लिए बना है। तो जब जरूरत हो तो अवश्य जाना चाहिए, पूछना चाहिए, वो बतावेंगे तो कुछ न कुछ उसमें से लगेगा। तो ऐसा कौन से सवाल हैं जो एक ज्योतिषी को पूछना चाहिए? ऐसे आचार्य जिनके पास ज्ञान है ज्योतिष विद्या का, उनको पूछा जाना चाहिए, पर ऐसा पूछा जाता है नहीं। ऐसे कुछ सवाल है जो आपको लगता है कि ये सवाल बहुत अहम है पर कोई पूछता नहीं है? मान लीजिए जैसे स्वास्थ्य को लेके हो गया, जैसे पैसे को लेके हो गया, जो भी सवाल है, ऐसा कोई सवाल जो ज्योतिषी को पूछना ही चाहिए सबसे पहले? इसमें सामान्यतया ज्योतिषी से जो अभी पूछा जाता है, वो
व्यापार धंधे के लिए पूछा जाता है, पढ़ाई लिखाई के संबंध में पूछा जाता है, शरीर स्वास्थ्य के संबंध में पूछा जाता है। ये 3 सवाल प्रमुख हैं जो ज्योतिषियों से पूछा जाता है। लेकिन ज्योतिष एक आध्यात्मिक ग्रंथ भी है। इसमें ज्योतिषियों से ये भी पूछा जाना चाहिए कि हमारी अंत समय कैसे गुजरेगा, वो भी पूछा जाना चाहिए। और वो बताने के लिए है किस लोग की प्राप्ति होगी, कैसे होगा, सब पूछना चाहिए। और उसका जवाब दिया जा सकता है अगर किसी ने बिल्कुल दिया जा सकता है। अध्यात्म ज्योतिष तो वही है। अध्यात्म ज्योतिष तो वही है। ज्योतिष शास्त्र बना भी है तो उसी के लिए। तो आपके पास जब लोग आते होंगे अपनी जन्म पत्री लेके, तो कभी ऐसा किसी ने कुछ अटपटा सा सवाल पूछा है जो आपको भी लगा कि ये क्यों पूछा जा रहा है, और क्योंकि वो आपके पास आए तो आपको जवाब देना पड़ा? ऐसे कोई अटपटा, कोई अजीब सा, कोई जैसे फनी कहते हैं, मजाकिया, कोई ऐसी कोई किस्से? नहीं, ऐसा नहीं, कोई हमारे पास नहीं कोई आया है ऐसा। गुरुजी, सवाल जब हमने इन सब टॉपिक्स पर बात किया है तो इससे ही जुड़ा हुआ एक सवाल ये आता है कि कर्म कांड जो है वो हर धर्म में जो है एक अहम हिस्सा, उसका एक बहुत एक अहम हिस्सा होता है। पर हम कर्म जो होती है, जो हम कर्म करते हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं। मान लीजिए किसी के भी घर में पूजा होता है तो पंडित जी आते हैं, वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं और हमें कुछ काम कह देते कि आप ये करिए, पर उसका अर्थ समझ में नहीं आता। तो जब कभी भी किसी के घर में पूजा पाठ होता है तो मूलतः क्या करवाया जाता है, उसका क्या अर्थ है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या साइंस भी है? देखिए, इस संबंध में हम जो भी कर्म करते हैं इस तरह का, ये 2 तरह का कर्म होता है। और एक कर्म तो ये होता है कि जो हम देवी देवताओं को की पूजा करते हैं, और दूसरा कर्म होता है कि हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। जी। पितरों की पूजा को लोग श्राद्ध कर्म कहते हैं, और देवताओं की जो पूजा करते हैं तो उसको हम देव कर्म कहते हैं। तो लेकिन पूजा करते हैं, दोनों में पूजा होती है। वो पूजा और कर्म में कोई फर्क नहीं हमको लगता है। जैसे कहीं कहीं आप लोग लिखा हुआ देखे होंगे कि कर्म ही पूजा है। और पूजा करने का मतलब ये हुआ कि जिसकी हम पूजा करते हैं, हम चाहते हैं वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो। प्रसन्न होकर के जो हमारी कामना है उसको वो पूरा करें। तो इस संबंध में जो भी कर्म आप करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, सोने तक का कर्म भी जो है वो सब पूजा ही है। इस संबंध में सबसे पहले महाभारत में भीष्म पितामह जी ने अपने पिता शांतनु से पूछा था। कब पूछा था? तो गया जी में जाकर के भीष्म पितामह पिंडदान कर रहे थे अपने पिता को। उनके पिता का हाथ ऐसे करके मिट्टी के अंदर से निकला। उनके पिता के हाथ में जो ये कंगन था वो देख करके भीष्म पितामह समझ गए कि ये हमारे पिता का हाथ है। उस समय में उनके वो भीष्म पितामह हाथ में पिंड लेकर के और मंत्र पढ़ रहे थे। मंत्र पढ़ लिए, उसके बाद उस पिंड को अर्पण करना पड़ता है उसके आसन पर। वो दुविधा में पड़ गए कि हम अपने पिता के लिए ही पिंडदान करते हैं, तो ये पिंड हम पिता के हाथ में अर्पण करें या कुशापर में अर्पण करें। तो
इस दुविधा को छोड़ करके शास्त्र पुराण में जो लिखा था उसमें उसके अनुसार वो कुशापर में अर्पण कर दिए। इससे उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए पूरे शरीर से, और अपने पुत्र भीष्म पितामह से कहा कि जो तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? तो तुमने जो शास्त्र पुराण में पढ़ा है उसको उस विद्या को तुमने आत्मसात कर लिया है और अपने व्यवहार में भी उतार लिया है। तो हम आपको इससे कहना चाहते हैं कि अपने माता पिता को यदि या किसी को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो जो आपने पढ़ा उसको आत्मसात करके उसको व्यवहार रूप में जब कोई उतार लेता है तो उसके माता पिता ऐसे ही खूब प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद उनके पिता ने पूछा भीष्म पितामह से कि हम जब प्रकट हुए हैं तो हमसे कुछ वरदान मांग लो। भीष्म पितामह ने कहा कि इस जन्म में तो किसी वरदान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो देना हो सो आप दे दीजिए, जो अच्छा लगता हो। तो शांतनु ऋषि ने कहा कि हम तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह ने कहा कि अब हमारे मन के अनुसार एक प्रश्न का आप जवाब दे दीजिए। क्या? तो भीष्म पितामह ने पूछा अपने पिता से कि हम जो कर्म करते हैं वो एक तो देव कर्म करते हैं, दूसरा पितृकर्म करते हैं। ये दोनों कर्म कहाँ जाता है, इसका फल किसको मिलता है? तो वो शांतनु ऋषि ने बताया कि देव कर्म सीधे सीधी देवता को पहुंचता है और पितृकर्म पितरों को पहुंचता है। लेकिन वो देवता और पितर एंसेस्टर्स अपने पास उसको रख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रखते। वो सब उनसे ग्रह ले लेता है। ग्रह का मतलब प्लैनेट्स, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु, वो ग्रह ले लेता है। ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना। तो वो देव कर्म और पितृकर्म का जो भी कर्म है वो सब कर्म ग्रह एक्सेप्ट कर लेते हैं, रख लेते हैं। वो ग्रह में भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने पास उस कर्म को रख सके, उस कर्म के फल को रख सके। वो भी परब्रह्म परमेश्वर को जा करके अर्पण कर देते हैं। जिसको हम परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं उस फल को वो भी नहीं रख सकते। उन ग्रहों को भगवान बुलाते हैं और आपके द्वारा किया गया जो शुभ अशुभ कर्म होता है, जब आपका पुनर्जन्म होता है तो उन ग्रहों को वो फल भगवान दे देते हैं और वही ग्रह आपके द्वारा जो किया गया कर्म है उसी का फल लेकर के आपकी कुंडली में पहुंच जाते हैं। और वही समय पड़ने पर बारी बारी से दशा के अनुसार, अपने समय के अनुसार वो फल करने लगते हैं। यही ज्योतिष का लॉजिक है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो उसके अलावा इस जन्म में जो है वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, हम आपको कहना चाहते थे ये बात कि कर्म और पूजा दोनों एक ही है। आपने कहीं लिखा हुआ अवश्य देखा होगा कि कर्म ही पूजा है। वो कर्म जब पूजा है तो जो भी कर्म आप करते हैं वो सब पूजा बन जाता है। जैसे आप शुभ कर्म जब आप करते हैं तो शुभ कर्म का फल शुभ ग्रह ले लेता है, अशुभ कर्म का फल अशुभ ग्रह ले लेता है, और वही फिर आपके दूसरे जन्म में आपको मिलने लगता है। लोगों को करना क्या चाहिए? तो लोगों को करना ये चाहिए कि हम जो भी काम करते हैं वो हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। हम
परमात्मा की प्रेरणा से करते हैं। परमात्मा ने जो हमें बल बुद्धि उस कार्य को संपादन करने के लिए देते हैं, उसी बल बुद्धि के अनुसार कर्म करते हैं, और वो कर्म का फल भी जो है वो हम परमात्मा को अर्पण करने के लिए करते हैं। जब ये बात इस मानसिकता से जब आप कर्म करेंगे तो हमेशा आगे शुभ ही शुभ होने वाला है, कोई अशुभ होने वाला नहीं है। इस तरह की बात सब ऋषि महर्षियों ने कहा है। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने शंकर भगवान की एक स्तुति की है। उस स्तुति में उन्होंने कहा है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणाश्चरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि हे शंकर भगवान, हमारे शरीर में आत्मा नाम की जो कोई चीज है वो आप हो, और उससे जुड़ी जो बुद्धि है, मति है, वो आपकी पत्नी गिरिजा है, और पंच प्राण जो इस शरीर में है, प्राण अपान व्यान मुदान समान, ये आपके सहचर हैं। गणेश जी, पार्वती, वीरभद्र, नाग, नंदी, ये सब आपके सहचर हैं, और ये शरीर जो है वो आपके रहने का घर है, अर्थात मंदिर है। और हम जो दिन रात में जो कुछ भी विषय वस्तुओं का उपभोग करते हैं, भोजन करते हैं, जल पीते हैं, वो सब हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम आपकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। पूजा ते विषयोपभोग रचना। और हे शंकर भगवान, आपको समाधि लगाना बहुत अधिक प्रिय है। वो हम सोते हैं अपने सुख के लिए नहीं, आपको समाधि लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम सोते हैं। और हम जो भी बोलते हैं वो सब बोलते नहीं हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। और हम जो इधर उधर घूमते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ, हम जाते अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाते हैं, हम तो घूम करके आपकी परिक्रमा करते हैं। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रान, जो भी कर्म हम दिन रात में करते हैं वो सब आपके लिए करते हैं। तो जो भी कर्म या जो भी पूजा आप करते हैं, वो यदि भगवान को निमित्त मान करके करते हैं तो वो सब कर्म अपने आप पूजा बन जाती है। तो हम आपके श्रोता को ये संदेश देना चाहते हैं कि उसमें कोई फर्क नहीं है कि आप अपने स्वार्थ के लिए पूजा करो या भगवान के लिए पूजा करो। भगवान को ही आप सब अर्पण करते हैं, तो भगवान उसमें से कुछ लेने के लिए आते नहीं हैं, वो सब आपका ही है। और एक और बात जानिए, ये दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक लिखा है, व्यास जी लिखे हैं कि ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैखा प्रसीदति। किसी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसको सब अर्पण कर दीजिए। दिन भर जो भी आप कमाई किए हैं, जो भी अच्छा काम किए हैं, जो भी सोचे हैं विचारे, वो सब आप अर्पण कर दीजिए। और वो सब अर्पण करने के समय रुपया पैसा ही नहीं अर्पण कीजिए, अपना स्त्री पुरुष, घर परिवार, संपत्ति, बैंक बैलेंस, अपना हाथ पैर, आंख मुंह कान नाक, सारी इंद्रियां भगवान को अर्पण करके और उन्हीं के गोद में माथा दे करके सो जाइए। अब हम तुम्हारी शरण में हैं। और सुबह उठिए, भगवान को धन्यवाद कीजिए कि आपने गहरी नींद दी, बहुत अच्छा किया। फिर स्नान ध्यान करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए। एक शब्द में बोल दीजिए कि भगवान आज आप हमको इतनी शक्ति सामर्थ्य दो कि कल जितना हम आपका की सेवा की थी काम करके, उससे हम अधिक सेवा करें।
और खूब सेवा जो है सो भगवान का दिन भर कीजिए। फिर तो इस तरह से जो आप लेन देन की प्रक्रिया करेंगे तो इससे आपकी सुख समृद्धि भी होगी और आनंद की प्राप्ति भी होगी। जो आनंद की प्राप्ति कभी वो दुख में बदल नहीं सकता है, सुख दुख में जरूर बदल सकता है। रावड़ी खा लिए तो सुखी हो गए, लेकिन फिर दुखी भी हो सकते हैं। लेकिन वो आनंद की प्राप्ति जो होगी कर्म करने से, वो आनंद की प्राप्ति, वो आनंद आपके अंतःकरण से कभी जाने वाली नहीं है। सुखी होने का ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो जाते जाते गुरुजी आप अगर ये हमें समझा सकें कि जब हम पूजा करते हैं, हमारे घर जब पंडित जी आते हैं और वो हमसे कुछ कर्म करवाते हैं, तो उसका क्या अर्थ होता है? जब हम भगवान को बुलाते हैं और जब उनका विसर्जन करते हैं, तो उस बीच जो पूरी प्रक्रिया होती है, अगर आप उन संस्कृत के श्लोकों को समझा सकें तो हमारे देखने वाले जो ऑडियंस हैं उन्हें और आसानी होगी उस कर्म करने में और उसका फल प्राप्त करने में। देखिए, ये कर्म कांड की बात जो है तो सब समाज में, हिंदू समाज में, सब समाज में कुछ न कुछ अलग अलग प्रचलित विधियां हैं। और ये विधियां हमने नहीं बनाया है, वो पंडित जी ने नहीं बनाया है। ये विधियां शास्त्र पुराण में पहले से बनी हुई है, ऋषि महर्षि पहले से बनाए हुए हैं। उस संबंध में एक श्लोक आप सुन लीजिए कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियोर विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य वचः प्रमाणम। तो ये सब विधि विधान जो है सो कोई ऋषि अलग से कहते हैं, कोई ऋषि अलग से कहते हैं। तो इसमें ये बात आपको मानना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारी अपनी जो परंपरा है उसको हम बनाए रखें, और उस परंपरा के जो पंडित हैं वो उस परंपरा से आपका वो काम कराते हैं। अब ये बात है कि जो वो आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार आप वो विद्या पढ़े नहीं हैं, उसको आप जाने नहीं है, तो नहीं जाने हैं तो आपको बुलाना पड़ता है। और वो जिसको आप बुलाते हैं वो उस विधि के मर्मज्ञ है, उसको वो पढ़े हैं, तो वो विधि विधान से पूरा करा देते हैं। आप जो है सो संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये सब जगह अलग अलग होता है। कोई यदि उसको केवल अपने जाने तो कोई ज़रूरत नहीं है बुलाने की। लेकिन महाजनों जे न गतः सपंथा, आपकी परिवार में जो काम होते आया है उसको करना चाहिए, बस हो गया। अच्छा, तो उसका कुछ अर्थ है, जो मंत्र के कुछ अगर आप अर्थ समझा सकें जो हम। वो सब पूजा ही हुआ, और पूजा जो है तो कर्म ही हुआ, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो पूजा जो किया जाता है तो उस देवता की, जिस देवता की पूजा करते हैं, जिस पितर की पूजा करते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए ही पूजा करते हैं। और वो प्रसन्न होकर के आशीर्वाद भी देते हैं। सो भी उसमें आशीर्वाद देने का मंत्र भी है, वो दिलाते भी हैं। आप भी मांग सकते हैं कि हमने ये कर्म जो किया है इसका फल में जो है सो हमको ये पूजा मिले। कौन सा मंत्र? कोई नहीं। उसमें ये बात है कि ये पूजा भी जो है सो, कर्म भी जो है सो दो तरह के होते हैं। दो तरह का होता है का मतलब, एक होता है सकाम कर्म और एक होता है निष्काम कर्म। वो आज से नहीं है, वो प्राचीन समय में ही है। भक्त प्रहलाद का नाम आपने सुना होगा। तो भगवान के निष्काम भक्त थे, उनकी कोई कामना नहीं थी। लेकिन ध्रुव का भी नाम आप सुने होंगे। तो ध्रुव ने तो भगवान अपने गोद में हमको बैठा लें या हमको राजा के गोद में बैठने का परमिशन दे दें, इसलिए वो गए थे तपस्या करने के लिए। तो वो सकाम भक्त है। तो जो सकाम करता है वो भी अच्छा है, खराब नहीं है। तो सकाम जो करता है वो तो ये करता है कि हम जो इतना पूजा किए हैं इसके बदले में हे भगवान हमको आप ये दे दो, हमको पुत्र दे दो, हमको धन संपत्ति दे दो, हमारे
पिता को माता को स्वस्थ कर दो या हमको स्वस्थ कर दो, बस हो गया, मांग लेते हैं। जी, तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आपसे इतनी सारी बातें सीखी, समझी। ये चर्चा तो चलती हाँ, ये रहेगी, चलती रहेगी और आशा है कि आप वापस हमारे इस शो पर आएं। ठीक है, और हमारे आवेंगे। दर्शकों से जो है वो बात करें। जाते जाते अगर आप एक मैसेज देना चाहें हमारे दर्शकों को, तो वो क्या होगा? हमको तो सबसे अच्छा लगता है कि जो हम जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं। हमारे में जो भी क्षमता है, शक्ति सामर्थ्य है, वो सब भगवान का दिया हुआ है। और इस सब शक्ति सामर्थ्य बुद्धि का उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए किया करें। और इससे अच्छा और कोई अपने कल्याण के लिए नहीं है। वो इस लोक में भी कल्याण होगा, परलोक में भी कल्याण होगा। धन्यवाद गुरु जी।